नमस्कार। YouTube पर पिछले काफ़ी समय से हमारे सब्सक्राइबर्स के कुछ विशेष कमेंट्स, विचार और अनुभव पढ़ने को मिल रहे हैं। इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है। KPKP 441 लिखते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः। आपने गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देखी है जो आपको अच्छी लगी, धन्यवाद। मोती पहनने से होने वाली हानियां, इस शीर्षक से हमने YouTube पर जानकारी दी थी। इस संबंध में एकांश प्रोग्रामर 4485 लिखते हैं, बहुत ही उत्तम जानकारी। वैसे तो कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। रत्न पहनने से कुंडली का संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान ने जिस तरह आपकी कुंडली बना दी है उसी के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। अगर रत्न पहनने से ही सब कुछ हो जाता तो आज हर इंसान गले में बड़े बड़े पत्थर पहनकर घूमता, फिर तो कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। इसलिए रत्न एक कीमती आभूषण के तौर पर पहना जाता है, जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास रत्न होते थे। जीवन में जब विपत्ति आती है तो प्रभु का ही सहारा लेना चाहिए। उपाय के तौर पर पूजा पाठ ही काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकांश प्रोग्रामर 4485 जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसलिए हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। यह सही है कि पहले रत्न राजा महाराजाओं के पास होते थे, अब आम आदमी भी इसका लाभ उठाते हैं। हमारा मानना है कि ज्योतिष शास्त्र में रत्न धारण करना एक उपाय के तौर पर ही अपनाया जाता है। इसमें सावधानी की आवश्यकता इसलिए होती है कि रत्नों के अंदर जो ऊर्जा या शक्ति होती है उसका हमें सदुपयोग करना होता है। अगर हम गलत रत्न धारण कर लेते हैं तो उस ऊर्जा का दुरुपयोग होगा, जिससे हमें लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक होगी। कुंडली का संतुलन ठीक करने के लिए ही रत्न धारण किए जाते हैं, कुंडली का संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं। इसलिए हमें वे रत्न ही धारण करने चाहिए जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमें आवश्यकता है। कुंडली में तीसरा, छठा, 8वां व 12वां स्थान अशुभ फल देने वाला माना जाता है। अगर हम इन स्थानों से संबंधित रत्न धारण करेंगे तो हमारा अशुभ होना निश्चित होगा। इसके विपरीत यदि हम लगन, पंचम व 9वें स्थान के स्वामी ग्रहों के रत्न धारण करेंगे तो हमें लाभ ही मिलेगा। किस व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करने की सलाह देनी है, यह सब ज्योतिषी के ज्ञान, बुद्धि, विवेक व अनुभव पर निर्भर करता है। कोई एक रत्न यदि एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है तो दूसरे के लिए कष्टदायक हो सकता है। सावधानी की आवश्यकता तो अवश्य है। पूजा पाठ व मंत्र आदि के माध्यम से शांति मिलती है, लाभ भी मिलता है। आपने जो जानकारी भेजी है उसके लिए धन्यवाद। मोती पहनने से होने वाली हानियों के संबंध में हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उस संबंध में हमारे सब्सक्राइबर अश्विनी चौबे 6300 ने लिखा है, जय गुरुदेव जी, आपको जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए धन्यवाद। चंद्र महादशा में केतु अंतर्दशा का फल से संबंधित वीडियो के बारे में हमारे सब्सक्राइबर लाइफ चॉइस 6643 ने लिखा है कि इस अंतर्दशा में इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, इससे हमारे दूसरे सब्सक्राइबर्स को भी लाभ मिलेगा, धन्यवाद। राहु में शनि की अंतर्दशा से संबंधित हमारे वीडियो के संबंध में हमारे सब्सक्राइबर ललित जगिया 6897 ने अपना जन्म विवरण भेजकर बताया है कि यह अंतर्दशा उन्हें न केवल फाइनेंशियल कष्ट दे रही है बल्कि बहुत सारी मानसिक परेशानियां भी दे रही है। वे उपाय के बारे में जानकारी चाहते हैं। यह अंतर्दशा सामान्यतः बहुत ही कष्टकारक होती है। इस अवधि में प्रायः निराशा अधिक मिलती है, चलते हुए काम रुक जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बिना किसी कारण के कष्ट मिलते हैं, दुर्घटनाओं में फंसना पड़ता है। वह व्यक्ति बिना किसी कसूर के परेशान होता है। आपके लिए उपाय यह है
कि आप साबुत उड़द की 800 ग्राम दाल लें, इसमें 1 या 2 रुपए का सिक्का डालें, इसे काले कपड़े में बांधकर सिर के नीचे रखें। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार की रात में इसे शनिवार को उठाकर पीपल पर चढ़ा दें और साथ ही 1 लोटा जल भी चढ़ाएं। इससे आपकी तात्कालिक परेशानी व मानसिक अशांति का समाधान हो जाएगा। अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आवश्यक उपाय भी कर लें। अगर इस अंतर्दशा की अवधि में फिर से परेशानी हो तो यह उपाय फिर से कर लें, लाभ अवश्य मिलेगा। हमारे एक सब्सक्राइबर अपर्वा कोठारी ने लिखा है कि उनका कन्या लगन है और लगन में ही राहु, बुध, चंद्र व सूर्य की युति है। उन्होंने यह तो नहीं लिखा कि उनको इससे कोई परेशानी है, केवल जानकारी ही उन्होंने दी है। फिर भी हम कह सकते हैं कि सूर्य व चंद्र की युति प्रायः शुभ परिणाम नहीं देती। ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति, अस्थिरता व अकेलापन मिलता है। भाग्य वृद्धि बहुत ही कम मिलती है। सूर्य व चंद्र के अंशों में जितना कम अंतर होगा, परेशानी उतनी अधिक होगी। राहु की इनके साथ युति भी अच्छी नहीं है, यह ग्रहण दोष व पितृदोष बनाता है। बुध ग्रह यदि अंशों में सूर्य से काफी दूर है तो अच्छा है, परंतु यदि सूर्य के पास है तो अशुभ है। बुध यदि 0 या 1 अथवा 29 अंशों पर है तो भी अशुभ फल ही अधिक मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को गले की खराबी, खांसी, जुकाम व एलर्जी बनी रहती है। कमर दर्द व स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। सावधानी की आवश्यकता है। आपने अपना जन्म विवरण नहीं दिया है, इसलिए चेक करना मुश्किल है। फिर भी यदि कोई परेशानी है तो उपाय करके लाभ उठाएं, और यदि परेशानी नहीं है तो जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। हमारे एक सब्सक्राइबर राकेश टंडन 9590 ने लिखा है कि यदि 11वें भाव में बुध अस्त हो, साथ में सूर्य और शनि हो और गुरु लग्न में हो तो क्या परिणाम होगा। आपने अपना जन्म विवरण नहीं दिया है, इसलिए स्पष्ट कुछ भी कहना ठीक नहीं है। गुरु लग्न में होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका स्पष्ट प्रभाव तो यह है कि ऐसे व्यक्ति का बाल्यकाल बहुत अच्छा होता है। माता पिता की ओर से शिक्षा में पूरा सहयोग मिलता है। इसका लाभ जीवन भर मिलता है, पहले अधिक, पूर्वार्ध के बाद कम। आपने लिखा है कि बुध अस्त है। बुध की दूरी सूर्य से अधिक नहीं होती, यह केवल सूर्य से अगले या पिछले भाव में ही रह सकता है, इसलिए बुध प्रायः अस्त हो जाता है। बुध यदि पूर्णास्त हो, यानी सूर्य व बुध की डिग्री में 1 या 2 या 3 डिग्री तक अंतर हो तो ही वह पूर्णास्त होता है और अपना प्रभाव कम दे पाता है। डिग्री में अंतर अधिक होने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य, बुध व शनि साथ हैं तो इस युति में सूर्य व शनि पिता पुत्र हैं, परंतु ये आपस में शत्रु हैं। शनि ग्रह सूर्य के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, सूर्य नहीं रखता। बुध व शनि मित्र हैं। किस राशि में ये स्थित हैं तथा अन्य किन ग्रहों का प्रभाव इन पर है, यह सब देखना आवश्यक है। यह योग शिक्षा व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आलस्य व देरी दे सकता है, उन्हें अधिक खराब नहीं कर सकता। हमारे अन्य अनेक सब्सक्राइबर्स को भी कमेंट्स लिखने के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही इस संबंध में और जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।